दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर भी है। दिल्ली में कई ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं, जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा। इन स्मारकों से शहर की समृद्ध इतिहास की झलक मिलती है। इन्हीं स्मारकों में से एक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हुमायूं का मकबरा इतिहास की एक शानदार मिसाल है। मुगल स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना न केवल एक राजा की आखिरी आरामगाह है, बल्कि भारत में मुगल वास्तुकला की पहली बड़ी झलक भी है। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक स्मारक की कहानी। हुमायूं, जिसका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक था। वह बाबर का पुत्र था और 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। हुमायूं का शासनकाल कई चुनौतियों से भरा हुआ था। उसे अपने भाइयों के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रीय शासकों से भी संघर्ष करना पड़ा। हुमायूं का शासनकाल 1539 में चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी से पराजय और 1540 में बिलग्राम की लड़ाई में हुई हार से कमजोर हो गया था, जिसके कारण उसे भारत छोड़ना पड़ा। हुमायूं ने लगभग 15 वर्षों तक ईरान में निर्वासन में बिताया। 1555 में हुमायूं फारस के शाह की मदद से भारत वापस लौटा और दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठा। हालांकि 1556 में वह अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी बेगम हमीदा बानो ने उसके सम्मान में इस मकबरे का निर्माण करवाया। इस मकबरे का निर्माण 1565 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 8 साल लगे। यह स्मारक केवल एक कब्रगाह नहीं, बल्कि मुगल स्थापत्य का प्रतीक बन गया। हुमायूं के मकबरे की सबसे खास बात है इसका शानदार स्थापत्य। इसे फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा ग्यास ने डिजाइन किया था। इस मकबरे में फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य का सुंदर मेल देखा जा सकता है। यह भारत का पहला गार्डन टॉम्ब था, जिसे 4 बाग शैली में बनाया गया। 4 हिस्सों में बांटा बाग, जिनके बीचों बीच बहता पानी और पत्थर की नहरें। मकबरे की ऊंचाई लगभग 43 मीटर है और ये लाल बलुआ पत्थर व सफेद संगमरमर से बना है। गुंबद की ऊंचाई और संतुलन इसे एक शानदार दृश्य प्रदान करते हैं। यह ताजमहल की प्रेरणा का भी आधार बना। हुमायूं का मकबरा एक अकेली कब्र नहीं है। यहाँ 100 से अधिक कब्रें मौजूद हैं, जो इसे मुगल मकबरों का नेक्रोपोलिस बनाती हैं। इनमें अकबर के पूर्वज ईसा खान, दारा शिकोह और अन्य कई मुगलों की कब्रें शामिल हैं। इस परिसर में ईसा खान का मकबरा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह हुमायूं के मकबरे से भी पहले का है और इसकी जालीदार खिड़कियां और गुंबद दर्शनीय हैं। समय के साथ यह मकबरा क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और आगा खान ट्रस्ट ने मिलकर इसका नवीनीकरण किया। 1993 में हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और तब से यह दुनिया भर के पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण बन गया। क्या आप जानते हैं कि हुमायूं के मकबरे को भारत का पहला गार्डन टॉम्ब कहा जाता है? यह ताजमहल से लगभग 80 साल पहले बना था और कहा जाता है कि ताजमहल की डिजाइन को यहीं से प्रेरणा मिली। हुमायूं का शव पहले सिरहिंद, पंजाब में दफन था। फिर शेर शाह सूरी के शासन के डर से उसे 2 बार दूसरी जगह ले जाया गया और आखिरकार यहीं लाकर दफनाया गया। आज हुमायूं का मकबरा न केवल इतिहास प्रेमियों का, बल्कि फोटोग्राफरों, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स और आम पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। सुबह सुबह यहाँ सूरज की पहली किरणें मकबरे पर पड़ती हैं तो एक स्वर्गिक दृश्य बनता है। यह दिल्ली के सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक है और यहाँ आकर इतिहास जैसे जीवित हो उठता है। हुमायूं का मकबरा केवल पत्थरों की एक इमारत नहीं, यह मुगलों की विरासत, एक रानी का प्रेम और स्थापत्य की कला का एक अनुपम संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर मौजूद है। जरूरत है तो बस उसे महसूस करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप देख सकें ऐसे और भी ऐतिहासिक वीडियो। धन्यवाद।